बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी जो लेके आई हूँ ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ सी है इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोगों ने क्या करना है, खजूर जैसे कि हमारे लिए सबसे अहम होता है अफ्तार करने के लिए, और हम अफ्तार इसी से खोलते हैं अपना रोज़ा जो है, अफ्तार में ज़रूर शामिल लाजिम होती है। तो मैं एक यूनिक तरीके से मैं आप लोग के साथ प्रेजेंट करूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी करें और एक अच्छी सी नई चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँ। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा ही मेरा ये कहना होता है कि मैं अपने लिए जो रेसिपी बना रही होती हूँ या कोई भी वीडियोज़ इसी नौयत पे बनाती हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती जो है काम हो रहा होता है उस दौरान में, तो मैं वो आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ उसको। अब मैंने क्या करा था, सारी खजूरों को मैंने कट लगा के जो है उसकी पिल्स में, मतलब कि उसकी जो है गुठलियाँ सारी रिमूव कर ली थी। और उसके बाद मैंने जी लिया था जी, मेरे पास चॉकलेट का पूरा एक पैक था। तो मैंने उसको जो है, आपने क्या करना है, आपने उसको चूरा करके डालना है, ना कि साबुत डालना है। और उसके अंदर आपने आधा कप के करीब जो है दूध डाल देना है। अब दूध डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसको सारा काम करना है, क्या वरना जो है चॉकलेट जो है चिपक जाएगी या जल जाएगी, या फिर मतलब कि इसके अंदर एक जली जली सी स्मेल आने लग जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इस तरह की चीज़ें हरगिज़ भी ना हो। दूसरी तरफ जब मैं ये बना रही थी ना, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने एक जो है इसका बादाम और पिस्ते का मैंने जो है एक पाउडर तैयार कर लिया था। पाउडर इतना फ़ाइन नहीं है, लेकिन मुझसे ज़्यादा फ़ाइन हो गया। आप लोगों ने इतना फ़ाइन नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखना है कि थोड़ा मोटा मोटा सा मुँह में आए तो और मज़ेदार लगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि आगे जाके हम लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने क्या करा था, चॉकलेट की मेरी तमाम फ्लेम जो है वो रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने इसको चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर दिया था। फ्लेम इसका बंद करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व किया, इसकी गुठलियाँ वगैरह या इसके अंदर जो भी बबल्स वगैरह थे वो ताकि अच्छी तरीके से हल हो जाए। इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो है दौरान भुनाई आपने चमचे को मुस्तकिल चलाते रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि नीचे चिपक जाती है अमूमन जो है ना चॉकलेट्स, फिर वो अच्छा सा मज़ेदार फ्लेवर नहीं देती है। चमचे चलाने से एक ये बात और हुई कि ये अच्छी तरीके से थोड़ी सी चिल्ड भी हो गई है, ताकि जो है इसके स्टीम देख रहे हैं अभी भी कितनी ज़्यादा हो रही है ना, हल्की सी वो चिल्ड हो गई थी। लेकिन आपने बिल्कुल चिल्ड नहीं करनी है, आपने इसको नीम गर्म, मतलब कि नीम गुनगुने ही में ही काम सारा जो है इसका रेडी करना है। अब मैंने जो पहले आपको बताया था कि पाउडर जो आप लोगों ने बादाम और पिस्ते का बनाया था, और आप लोगों ने मुझसे थोड़ा और फाइन इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के भर देना है। अब मैंने क्या करा था, इसको तमाम जो है खजूरों को एक के बाद एक करके मैंने तमाम खजूरें इसके अंदर भर दी थी। और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, एक लेनी है आप लोगों ने स्टिक इस तरीके की, इसको इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा जो है स्टिक्स निकल रही हो, लेयर्स वगैरह जो भी है वो आप लोगों ने रिमूव कर देना है। पहले ख्याल रखना कि ये कहीं से कटी पिटी हुई या ख़राब ना हो। आप लोगों ने क्या करना है, फिर इसके अंदर इसको लगाने के बाद चॉकलेट को इसके अंदर डिप करना है। अब आप लोग कहेंगे जी हम हाथ से भी डिप कर सकते हैं, जी बहुत गर्म होती है ये, इतनी गर्म भी नहीं है, मतलब कि लेकिन गर्म होती है और हाथ थोड़े गंदे होने का खदशा भी होता है। अगर आप लोग कर सकते हैं या किसी भी और चीज़ से अगर आप लोग को ईज़िली हो सके तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना मेथड था तो मैंने इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस इसी तरीके से आपने क्या करना है, तमाम जो है खजूरों को जो है लगा के चॉकलेट्स के साथ और स्पेस रख कर जो है रेडी कर देना है। और अब आप देख रही माशाल्लाह मेरे पास इतनी प्यारी और इतनी सारी इतने मज़ेदार सी खजूरें तैयार हो गई थी कि मैं आपको इसका तस्करा जब भी कर सकती थी, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो मेरी कल की है। तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मैं इसको ख़ुद पहले टेस्ट करना चाहती थी, और टेस्ट करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ अपना ओरिजिनल रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत मज़ेदार थी। इसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा ऊपर से गार्निश कर दिया। और क्योंकि जो है जब ये आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना, जब ये जमेगी ना, तो ये इतनी स्टिकी नहीं जमेगी, आपको ऐसे लगेगा कि मतलब कि एक जेली फॉर्म में ही जमेगी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं जमेगी। तो बस आपने क्या करना है, बस ये कि ये जो है नारियल जो है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा अच्छी तरीके से, और ये बहुत प्यारा जो है लुक भी देगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो अगर इस स्टेज पे आप लोगों को ज़रा सी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, हो सके तो फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान।